प्रश्न 9, निम्नांकित खाली घरों में कितने प्रकार से प्राकृत संख्याओं को भरा जा सकता है ताकि कथन सत्य हो? प्रत्येक को लिखिए। प्रश्न 9 का पहला, तो देखिए 16 को दो अंकों को गुना करके लाना है। तो 16 को कौन से दो अंक से हम ला सकते हैं गुना करके? तो पहला तो अंक हो जाएगा 1 गुना 16 बराबर 16, यानी 1 को 16 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 1 भरेंगे और यहाँ पे 16। दूसरा हो जाएगा 2 गुना 8, देखिए 2 8 16 होता है, ठीक है। 2 8 क्या होता है? 16। फिर 4 के पहाड़ा में आता है 4 चौके 16, तो 1 गुना 16, एक को 16 से गुना करेंगे तो 16 आएगा। फिर 2 के पहाड़ा में देखिए 2 8 16, फिर 4 के पहाड़ा में 4 चौक 16। तो ये 16 कैसे आ सकता है? या तो 1 गुना 16 लिखें, या 2 गुना 8 लिखें, या 4 गुना 4 लिखें। ये तीन ही करने पे 16 आएगा। 16 गुना 1 भी 16 होता है, तो 1 गुना 16 कहें चाहे 16 गुना 1 कहें, एक ही बात है। 8 गुना 2 भी 16 होता है, तो 2 गुना 8 कहें चाहे 8 गुना 2 कहें, एक ही बात है। तो 3 आया। तो कह रहा था कि कितने प्रकार से प्राकृत संख्याओं को भरा जा सकता है ताकि कथन सत्य हो। तो 3 बार से भरा जा सकता है। यहाँ पे 1 गुना 16 भी लिख सकते हैं, 2 गुना 8 भी लिख सकते हैं, और 4 गुना 4 भी लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा 3। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? उत्तर में लिखेंगे 3, यानी 3 तरह से भरा जा सकता है। 1 गुना 16, 2 गुना 8 और 4 गुना 4। दूसरा, यहाँ पे 36 लाना है। तो कौन कौन से संख्याओं को गुना करने पे 36 आएगा? तो देखिए सबसे पहले तो 1 में 36 गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। फिर 1 के बाद होता है 2, तो 2 में 18 गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो 1 गुना 36 बराबर 36, 2 गुना 18 बराबर 36। अब 3 में कितना गुना करेंगे कि 36 आएगा? तो 3 में 12 गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा, 12 तिया 36। 4 में कितना गुना करेंगे तो 36 आएगा? तो 4 में 9 गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। 5 में कितना गुना करेंगे कि 36 आएगा? तो 5 के पहाड़ा में 36 नहीं आता है, 6 के पहाड़ा में आ जाता है। 6 गुना 6 36। अब देखिए 7 8, 7 8 के पहाड़ा में नहीं आता है। 9 के पहाड़ा में देखिए आ चुका है। 9 चौक 36 कहें या 4 नमा 36 कहें, एक ही बात है। फिर यानी यहाँ पे 5 तरह से 36 ला सकते हैं। 1 गुना 36, या 36 गुना 1, 2 गुना 18, या 18 गुना 2 36। तो 3 गुना 12 कहें या 12 गुना 3 कहें, एक ही बात है। 4 गुना 9 कहें या 9 गुना 4 कहें, एक ही बात है। उसी तरह 1 गुना 36 कहें या 36 गुना 1 कहें, 36 ही होगा। तो 5 तरह से हम 36 ला सकते हैं। तो इसका उत्तर आएगा 5, जिसका कि हो जाएगा 1 गुना 36, 2 गुना 18, 3 गुना 12, 4 गुना 9 और 6 गुना 6 36। तो इसका उत्तर में क्या लिखेंगे? 5, यानी 5 तरह से हम खाली स्थान को यहाँ पे भर सकते हैं। 5 तरह से हम इसको भर सकते हैं, जिसमें कि 36 आ जाएगा। प्रश्न 10,
10 और 20 के गुणनफल में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष दी हुई संख्याओं के जोड़ के बराबर हो जाए। तो कह रहा है 10 और 20 का गुणनफल, तो 10 और 20 का गुणनफल क्या होगा, 200 होगा। और 10 और 20 को जोड़ेंगे तो आएगा 30। ठीक है, 10 और गुना 20 हो जाएगा 200, और 10 जोड़ 20 यानी 10 और प्लस 20 कितना होगा, 30 होगा। तो कह रहा है कि 10 और 20 के गुणनफल में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि शेष दी हुई संख्या जोड़ के बराबर हो जाए। तो देखिए इस तरह से कह रहा है कि 200 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 30 आ जाए, ये कह रहा है हमको। प्रश्न ये कह रहा है कि गुणनफल में कौन सी संख्या घटाई जाए कि योगफल के बराबर आ जाए। यानी 200 में देखिए 200 गुणनफल है, 30 इसका योगफल है दोनों का। तो 200 में कौन सी संख्या घटाने पे 30 आएगा। ठीक है, तो 200 में क्या घटाएंगे कि 30 आएगा। तो 200 में से 30 घटा देते हैं यानी 170। तो यहाँ पे 170 भरा जाएगा, यानी 200 में जब 170 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। यानी गुणनफल में दोनों संख्याओं के गुणनफल में 170 घटाने पे दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर आ जाएगा। तो इसका उत्तर होगा 170। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, 170 होगा। प्रश्न 11, गुणा के वितरण नियम से निम्नांकित को सरल कीजिए। प्रश्न 11 का पहला, 10 + 2 गुना 10। अब कह रहा है गुणा के वितरण नियम से। ठीक है, तो गुणा के वितरण नियम से इसको सरल करना है तो हो जाएगा 10 गुना 10। देखिए 10 + 2 कोष्टक के अंदर है, फिर इसको 10 से गुना करना है, यानी ये दोनों को जोड़ करके 10 से गुना करना है, क्योंकि कोष्टक के अंदर है। यानी कोष्टक के अंदर वाला पहले हल होता है, तो 10 और 2 को जोड़ना है पहले, तो 12 आ जाएगा, फिर 12 को 10 से गुना करना है, तो वितरण करना है, इसको वितरण नियम से हल करना है। अगर ऐसे हल करना होता तो पहले जोड़ देते फिर गुना कर देते हैं, लेकिन वितरण नियम से करना है तो 10 को पहले 10 से गुना करेंगे, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे बीच में, फिर 2 को 10 से गुना करेंगे, यानी वितरण कर देंगे। देखिए 10 को दोनों के साथ वितरण कर दिए हैं। 10 क्या है, ये दोनों कोष्टक के अंदर है और 10 गुना में है, तो 10 को ये दोनों के साथ वितरण कर दिए हैं। 10 गुना 10 प्लस 2 गुना 10, यानी 10 को ये दोनों के साथ गुना कर दिए हैं। ये हो गया वितरण नियम। तो 10 गुना 10 होता है 100, 10 गुना 2 होता है 20, तो 100 जोड़ 20 कितना हो जाएगा। देखिए पहले गुना होगा तब जोड़, तो ये दोनों को पहले गुना कर लेंगे, फिर ये दोनों गुना कर लेंगे, अब जोड़ करेंगे, तो 100 जोड़ 20 होता है 120। तो वितरण नियम से देखिए 120 आ जाएगा। ऐसे भी देखिए 10 और 2 जोड़ेंगे 12, 12 गुना 10 120, तो ऐसे भी हल करेंगे तो 120 ही आएगा, और वितरण नियम से भी 120 आएगा, तो इसका उत्तर आएगा 120। दूसरा, 20 गुना 5 जोड़ 10, 20 गुना 5 जोड़ 10, तो यहाँ पे क्या है, 5 जोड़ 10 कोष्टक के अंदर है, यानी ये दोनों को जोड़ना है पहले, फिर 20 से गुना करना है, क्योंकि कोष्टक वाला पहले हल होता है। तो यहाँ पे वितरण नियम से बनाना है, तो हो जाएगा 20 तो देखिए 20 जो है 20 ये दोनों के साथ गुना में है, क्योंकि ये दोनों कोष्टक के अंदर है, तो वितरण करेंगे 20 को दोनों के साथ, यानी 5 को पहले 20 से गुना कर लेंगे, फिर बीच में जोड़ का चिन्ह, फिर 10 को 20 से गुना कर देंगे, यानी दोनों को
वितरण कर दिए, यानी 20 को दोनों के साथ वितरण कर दिए। तो 5 को पहले 20 के साथ गुना किए, फिर 10 को 20 के साथ गुना कर दिए, तो दोनों के साथ 20 क्या हो गया, वितरण हो गया। 5 गुना 20 और ये प्लस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, फिर 10 गुना 20। अब इसको हल करेंगे तो ये होता है वितरण नियम। तो 20 बचे होता है 100, पहले गुना करेंगे उसके बाद जोड़ करेंगे, तो 20 बचे 100 और 20 गुना 10 200, तो 200 प्लस 100 हो जाएगा 300। इसका उत्तर कितना आएगा, 300। तो इस तरह से वितरण करके हल करना है। तीसरा, 300 माइनस 30 गुना 10। तो यहाँ पे 300 माइनस 30 है, यानी 300 में से 30 को घटाना है पहले। देखिए क्योंकि कोष्टक के अंदर है तो पहले इसको घटाएंगे, फिर 10 के साथ गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पे वितरण नियम से हल करना है, तो 300 को 10 से गुना करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, फिर 30 को 10 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा 300 तो 300 गुना 10 माइनस 30 गुना 10, तीन सौ को 10 से गुना करेंगे, फिर ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, फिर 30 को 10 से गुना कर देंगे, तो ये वितरण होता है। यानी 10 को दोनों के साथ वितरण कर दिए हैं, क्योंकि 10 क्या है, दोनों के साथ गुना में है। तो 300 गुना 10 हो जाएगा 3000, 30 गुना 10 हो जाएगा 300। अब 3000 में से 300 घटा देंगे तो आ जाएगा 2700। यानी 2700 इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, 50 गुना 100 माइनस 10, 50 गुना 100 माइनस 10। तो यहाँ पे 100 माइनस 10 क्या है, कोष्टक के अंदर है, यानी 100 में से 10 घटाना है पहले, तब 50 को गुना करना है। तो यहाँ पे कोष्टक वाला पहले हल होता है, लेकिन हमको कह रहा है वितरण नियम से हल करने के लिए, यानी 50 जो है दोनों के साथ गुना में है, क्योंकि दोनों कोष्टक के अंदर है, 50 क्या है, गुना में है दोनों के साथ। तो 50 को दोनों के साथ वितरण कर देंगे, यानी 100 गुना 50 माइनस, अब देखिए माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, फिर 10 गुना 50। इस तरह से हो जाएगा 100, ये 50 को दोनों के साथ वितरण कर दिए हैं, 100 गुना 50 फिर 10 गुना 50, तो 100 गुना 50 माइनस वाला चिन्ह यहाँ पे रहेगा, फिर 10 गुना 50, तो 100 गुना 50 होता है 5000, 10 गुना 50 होता है 500, 5000 में से 500 घटा देंगे तो आ जाएगा 4500। इसका उत्तर कितना आएगा, 4500।